आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो ना सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग है, देश के कानून व्यवस्था में ऐसे पढ़े लिखे लोग भी एग्जिट करता है जो जात पात में लगे हैं और पूरे सिस्टम के गंदी सोच को भी दर्शाता है। एक आईपीएस ऑफिसर को उसकी जात पात को लेके ऐसे ट्रीट करा जाता है जो उसके मौत का कारण बनता है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को अपने ही घर में अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार के आत्महत्या कर ली और उसके पास से 8 पेज का नोट और एक विल पेपर मिला था। आखिर वजह क्या थी जो एक आईपीएस ऑफिसर को ऐसे कदम लेना पड़ा? क्या कोई बड़ा साजिश थी या अपने ही जीवन में नाखुश था? वेलकम टू शॉकिंग डेथ बाय आईपीएस वाई पूरन कुमार। 19 मई 1973 वाई पूरन आंध्र प्रदेश के एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो एजुकेशन को वैल्यू देता है। पूरन ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, अहमदाबाद के आईआईएमए से पढ़ाई की। वो हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी पुलिस सर्विस को समर्पित कर दिया। अम्बाला और रोहतक के आईजी भी थे। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होने के बावजूद वो जाने जाते थे अपने हॉनेस्टी और ईमानदारी के लिए। रिसेंटली वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। मरने से पहले 29 सितंबर वाई पूरन को एडीजी से ट्रांसफर करके रोहतक के सुनरिया पुलिस ट्रेनिंग के चीफ कराया गया। उनके पत्नी अमनित पी कुमार भी हरियाणा कैडर के 2001 साल आईएएस है और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन में कमिश्नर के पद पर काम करता है। उनके 2 लड़की थे, एक विदेश में पढ़ाई कर रहा है और दूसरा घर में था। उन्होंने कई बार सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट्स की थी, प्रमोशन में डिले, गलत पोस्टिंग, एसीआर में बियास, जाति बेस्ड इंसल्ट और फर्जी एफआईआर के बारे में। 6 अक्टूबर 2025 को एक व्यक्ति जो शराब का दुकान चलाता है उसने रोहतक के अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया। ये आरोप था रोहतक एडीजी के ऊपर कि उसने शराब दुकान के मालिक को मंथली 1.5 लाख रिश्वत देने को कहा और एडीजी ने हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को भेज के शराब के मालिक के पास पैसा लेने को कहा। सुशील कुमार ने कहा अगर पैसा नहीं दिया तो तेरा कारोबार बंद कर देंगे। रोहतक पुलिस ने कांस्टेबल सुशील कुमार को अरेस्ट करता है, बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। हेड कांस्टेबल सुशील कुमार कहता है कि ये सब एडीजी साहब के कहने से ही हुआ और एफआईआर में वाई पूरन का भी नाम था तो अरेस्ट होने से पहले 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 हाउस नंबर 126 में घर में 4 लोग थे। वाई पूरन कुमार, उनके छोटे बच्चे और 2 नौकर थे। उस समय छोटी बेटी मार्केट में थी तो वाई पूरन कुमार ने नौकर से कहा कि मैं साउंड प्रूफ बेसमेंट में कुछ काम है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो उन्होंने 8 पेज के सुसाइड नोट लिखा, कुछ दोस्तों को और उनके वाइफ को ट्रांसफर किया, बाद में कंप्यूटर में सेव किया। उस वक्त अमनित जी जापान में हरियाणा सीएम के साथ डेलीगेशन पर थी। जब ये नोट उनके वाइफ ने देखा तो शॉक हो गया और वाई पूरन कुमार को फोन लगाया पर कॉल रिसीव नहीं किया। बाद में छोटी बेटी को फोन करके बताया तुम्हारा पापा कहाँ है, पता लगा। छोटी बेटी घर जाके नौकर से पूछा पापा कहाँ है तो कहा शायद तो बेसमेंट में है और किसी को डिस्टर्ब करने के लिए ना कहा। जब बेसमेंट जाके देखा तो भयानक मंजर दिखा। आईपीएस एडीजी का लाश सोफे पे पड़ी थी और पास से उनका सर्विस रिवॉल्वर था। सिर में गोली मारी थी और खून से लथपथ था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। हरियाणा की लोकल पुलिस आई, फॉरेंसिक के टीम आई। छानबीन के बाद 8 पेज की नोट मिली और एक विल मिला जो उसके डेस्क पर था। 1 पेज के विल पे लिखा था कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मेरे वाइफ अमनित पी कुमार को दे दिया जाए। पुलिस के हिसाब से ये सुसाइड है, पर जब अमनित कुमार को पता चला तो फौरन जापान से रिटर्न करी। अब आते हैं उस 8 पेज नोट पर जो टाइटल था फाइनल नोट। सुसाइड नोट में लिखा कि कैसे मेरी जात को लेकर भेदभाव होता था, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, रैंक के हिसाब से गाड़ी ना देना, लीव होने के बाद भी छुट्टी नहीं देना, मेंटल हैरेसमेंट की गई, पर मैं जब भी कंप्लेन करता हूँ मेरे सीनियर से तो मुझे इग्नोर किया जाता। इस नोट में 15 ऑफिसर का भी नाम लिखी गई है जो पूरन कुमार की मौत के जिम्मेदार है। ये तब से शुरू हुआ जब उन्होंने 2020 में अम्बाला पुलिस स्टेशन में एक मंदिर का दौरा किया। कुमार
ने नोट में कहा, तत्कालीन डीजीपी हरियाणा श्री मनोज यादव द्वारा शुरू किया जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार आज तक हरियाणा कैडर के अन्य अधिकारियों के द्वारा मेरे खिलाफ जारी है। तत्कालीन एसीएस गृह श्री राजीव अरोड़ा IAS मुझे समय पर अर्जेंट लीव भी नहीं किया, जिसके कारण मैं अपने पिता से उनकी मौत से पहले अंतिम बार भी नहीं मिल सका। उससे मुझे निरंतर अत्यधिक पीड़ा और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। ये बात हरियाणा के तत्कालीन मुख्य सचिव सहित सभी ऑफिसर को लिखित रूप में भी सूचित की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो सुसाइड नोट में जो 15 नाम थे, 15 से 2 मेन एलिगेशन लगाया गया, डीजीपी सत्यजीत सिन्हा और एसपी विजय रनिया। 8 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे अमनीत जी ने चंडीगढ़ पुलिस में कंप्लेंट दाखिल की। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा, ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि मेरे पति जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, इसलिए शक्तिशाली और हाई रैंकिंग अधिकारियों द्वारा सिस्टमेटिक हैरेसमेंट का शिकार हुआ है, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और अंत तक उन्हें इस हद तक परेशान कर दिया कि उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ आता है। 8 अक्टूबर को प्रस्तुत अपनी शिकायत का हवाला देते हुए अमनीत ने बताया कि उनकी शिकायत के अनुसार 2 आरोपियों सत्यजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया के नाम FIR में दर्ज नहीं किया गया। 9 तारीख रात चंडीगढ़ पुलिस ने एक बयान में बताया कि पूरन कुमार के सुसाइड नोट में जिन सभी अधिकारियों के नाम हैं, उनके खिलाफ BNS और SC और ST अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई। चंडीगढ़ पुलिस ने यह भी बताया कि आगे की जांच जारी है, लेकिन परिवार ने अभी तक पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। अमनीत जी ने कहा है, पहले आरोपियों को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब ऑटोप्सी होगा। एक केस ब्यूरोक्रेसी में कैश PS मेंटल हेल्थ और पावर मिसयूज को हाईलाइट करता है, ऑनेस्ट ऑफिसर की जिंदगी बर्बाद करता है। हमें सोचने पड़ेगा सिस्टम कब सुधरेगा, जस्टिस मिलेगा कब।